हेलो गाइस, वेलकम टू यूटोपियन क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये इस सीरीज़ का हमारा छठा वीडियो है। तो आइए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अन्य वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं। आइए तो चलते हैं। तो जिसमें हमारा पहला वीडियो है जॉन्टी। तो जॉन्टी को कैसे याद करेंगे हम? जॉन्टी का कीवर्ड हो गया हमारे पास जॉन्टी। जॉन्टी से बना जॉन्टी रोड्स। ठीक है, जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स जो कि एक क्रिकेटर था। तो इसको निमोनिक्स कैसे बनाएंगे? जॉन्टी रोड्स जो कि एक जिंदा दिल आदमी है। क्या? जॉन्टी रोड्स जो कि एक जिंदा दिल आदमी है। यानी कि जॉन्टी से क्या बना? एकदम जिंदा दिल, लिवली, इजी, केयर फ्री, चीयरफुल बोल सकते। ठीक है, तो चलो अगले वर्ड्स पे आते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास बेन। बेन को कैसे याद करेंगे? बेन का निमोनिक्स, बेन का कीवर्ड है हमारे पास बानी। बानी, बानी मतलब क्या होता है? राख। ठीक है, तो इसका निमोनिक्स कैसे बनेगा? मौत और विनाश के बाद। क्या? मौत और विनाश के बाद केवल बानी यानी कि राख का ढेर ही बचता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? विनाश और मौत, बेन का मतलब। ठीक है, तो आइए अगले वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का कीवर्ड हो गया हमारे पास एक्सक्लूसिव। और जहाँ एक्सक्लूसिव शोरूम है मतलब कि एकमात्र शोरूम है। इस शहर में एक एक्सक्लूसिव शोरूम है मतलब कि एकमात्र शोरूम है। तो एक्सक्लूसिव का क्या हो गया? एकमात्र। ठीक है, आइए तो हम अगला वर्ड देखते हैं, स्कॉर्ज। क्या? स्कॉर्ज। इसको क्या पढ़ेंगे? स्कर्ज। ठीक है, इसको स्काउर्ज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्कर्ज। ठीक है, तो स्कर्ज को कैसे याद करेंगे? कीवर्ड है इसका कर्ज। तो निमोनिक्स बनेगा इसका, मैं बैंक का कर्ज नहीं चुका पाया जिस कारण उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया और वहाँ मुझे बहुत कष्ट दिया। ठीक है, मतलब एक तरह से जेल में डाल दिया और बहुत कष्ट दिया यानी कि सजा दी। तो उस कर्ज का क्या हो जाएगा? सजा देना, पनिशमेंट एक तरह से। ठीक है, तो उस कर्ज को हम कैसे याद करेंगे? कर्ज मतलब कर्ज। अगर हम बैंक से कर्ज ले रहे हैं और उसको वापस ना दे रहे, इसलिए पुलिस हमें जेल में डाल देंगी और वहाँ हमें सजा देगी। ठीक है, तो उस कर्ज का क्या बन जाएगा? सजा देना। आइए तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा अगला वर्ड है रेंट। क्या अगला वर्ड हमारे पास? रेंट। RANT, रेंट। तो इसका कीवर्ड हो गया रेंट। निमोनिक्स बनेगा, टाइम पर जब रूम का रेंट नहीं देते तो मकान मालिक उत्तेजनापूर्ण भाषण ही देता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, कैसे याद करेंगे इसको? कि जैसे हमारे पास रेंट है वर्ड, तो रेंट से हमने कीवर्ड बनाया रेंट। और जब हम अपने रूम का रेंट टाइम पर नहीं देते तो हमारे मकान मालिक आता है और हमें उत्तेजनापूर्ण भाषण देकर जाता है। ठीक है, तो उत्तेजनापूर्ण भाषण हो गया इसको, टिरेड। ठीक है, टिरेड से याद कर लेंगे इसको, टिरेड भी बोलते हैं, रेज और टिरेड को, रेंट को। ठीक है, उत्तेजनापूर्ण भाषण हिंदी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ऑफिशियस। क्या? ऑफिशियस। कीवर्ड देखते, कीवर्ड को हम कैसे याद करेंगे? कीवर्ड है इसका ऑफिस और अस मतलब हमें, ऑफिस और हमें। ठीक है, तो इसका निमोनिक्स क्या बनेगा? निमोनिक्स क्या बनेगा? ऑफिस में जब दो कर्मचारी के बीच लड़ाई हो जाती है तो हमें बीच में बचाव के लिए दखल देना पड़ता है। ठीक है, तो ऑफिशियस मतलब एक तरह से क्या हो गया? दखल देना। क्या? दखल देना। ऑफिस, ऑफिस में अगर लड़ाई हो रही है तो हमें बीच में दखल देना पड़ेगा लड़ाई को छुटवाने के लिए। ठीक है, तो ऑफिशियस मतलब दखल देना, इंटरफेयरिंग करना और मेडलिंग करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओडिशियस, ओडियस। क्या है? ओडियस। ठीक है, ओडियस का कीवर्ड क्या हो गया? ऑडियो और अस मतलब वही हमें। ज़्यादा ऑडियो गाने की आवाज़ भी हमें अच्छी नहीं लगती, मतलब कि उससे घृणा करते हैं। चलो ओडियस को हमें ऐसे याद करेंगे, अगर हम गाने जो लाउड वॉइस पे चलाएंगे यानी कि लाउड ऑडियो पे चलाएंगे तो वो भी हमें अच्छे नहीं लगेंगे, हम उनसे घृणा करेंगे। तो ओडियस का मतलब हो गया एक तरह से घृणित, अप्रिय, हेटफुल, डेस्पाइस। ठीक है, रिपल्सिव, अबोमिनेबल का मतलब भी घृणित होता है, ऑफेंसिव का भी, ओब्नोक्सियस का भी घृणित होता है। ठीक है, तो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं हम। इसको जूम कर लेते थोड़ा। अगला वर्ड है हमारे पास गॉन्ट। क्या? गॉन्ट। गॉन्ट से कीवर्ड बना घंटी। और निमोनिक्स बनेगा, वो लड़की सूख सूख कर बिल्कुल घंटी के जैसे हो रही है, मतलब कि बहुत ही दुबली पतली हो गई है। ठीक है, गोंड से हमने क्या बनाया? घंटी। और जो घंटी की तरह हो रही है वो लड़की बिल्कुल मतलब घंटी की तरह हो रही है, बिल्कुल दुबली पतली।
ठीक है, तो गोंट का मतलब हो गया दुबला पतला। इमेंशिएटेड, इमेंशिएटेड का मतलब भी क्या होता है, दुबला पतला, थिन स्किनी, जिसे पतला बोलते जिसे हम। ठीक है, दुबला पतला बिल्कुल याद रहेगा। गोंड से घंटी, घंटी जो लड़की थी वो बिल्कुल घंटी की तरह थी, मतलब दुबली पतली थी। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, एक्टेसी, एक्सटेसी, एक्सटेसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एक्सटेसी। ठीक है, एक्सटेसी को कैसे याद करेंगे, ऐसी और टैसी को मतलब तेसी। ऐसी की तैसी नहीं बोलते हम कभी कभी, वैसे याद करेंगे। चलो देखते हैं इनको। तो निमोनिक्स क्या कैसे बनेगा, मैंने उस काम की पूरी ऐसी की तैसी कर दी, मतलब कि जाकर, तब जाकर खुशी हुई, परम आनंद मिला। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने एक वीडियो में एक ऐसा ही वर्ड पढ़ा था जिसे हमने बोला था उफोरिया। ठीक है, उफोरिया का, और उफोरिया का हमने कैसे याद किया था, उफोरिया एक बैंड था, रॉक बैंड इंडियन का। और जब वो गाने बजाते तब हमें बहुत परमानंद मिलता है। ठीक है, उफोरिया का मतलब भी परमानंद था, और एक्सटेसी का मतलब भी यही था, परमानंद। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फीकंड। क्या, फीकंड। ओके, चलो इसको याद करते हैं, फीकंड को। फीकंड कीवर्ड हो गया इसका, कंड से बना, CUND से कुंड। कुंड का पानी किसी भी भूमि को उपजाऊ बना देता है। ठीक है, तो फीकंड का क्या हो, उपजाऊ एक तरह से। कुंड, कुंड का जो पानी होता है वो किसी भी भूमि को उपजाऊ बना देता है। तो इसका फीकंड का हो गया एक तरह से उपजाऊ, फर्टाइल। ठीक, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल। चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अप्रोर। क्या है, अप्रोर। चलो आइए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अप्रोर। अप्रोर का कीवर्ड क्या हो गया, अप से ऊपर, और रोड से बना रोड। ठीक है, ऊपर रोड। तो वाहनों की आवाज़ से रोड के ऊपर ज़्यादातर हल्ला और हंगामा ही रहता है। ठीक है, वाहनों की आवाज़ से रोड के ऊपर क्या रहता है, मतलब एक तरह से हुल्ला रहता है, हंगामा रहता है। ठीक है, एक तरह से आवाज़ें आती रहती है, मतलब एक तरह से शोरगुल मचा रहता है। तो अपरोर का मतलब क्या हो गया, एक तरह से शोरगुल। ठीक है, हो हल्ला। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे हम। अगला वर्ड है हमारे पास इमिनेंस। इमिनेंस को कैसे याद करेंगे, इमिनेंस को याद करने की कोशिश करते हैं। चलो, इमिनेंस का कीवर्ड हो गया, इमी से अम्मी और नैन से नानी। अम्मी और नानी, अम्मी और नानी दोनों ही इस संसार में श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, तो इमिनेंस का क्या होगा, श्रेष्ठ, इम्पोर्टेंस, मतलब बिल्कुल एकदम हाई क्वालिटी का। तो इमिनेंस को कैसे याद करेंगे, अम्मी और नानी इस दुनिया में श्रेष्ठ क्वालिटी, मतलब श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, चलो तो अगला वर्ड देखते हैं हम अपने पास। अगला वर्ड है हमारे पास ओगर। ठीक है, ओगर। ठीक, कीवर्ड इसका क्या बनेगा, अगर। इसका वैसे निमोनिक्स बहुत बड़ा है, इसको तो अगर बिना निमोनिक्स के याद किया जाए तो भी ठीक होगा। अगला वर्ड है हमारे पास ओगर। ओगर को हम कैसे याद करेंगे, अगर। भविष्यवाणी बताने वाले हमेशा यही कहती है कि अगर ये हुआ, अगर वो हुआ, अगर ये हुआ। ठीक है, तो हम इसको अगर से याद कर लेंगे, मतलब भविष्यवाणी। भविष्यवाणी से एक का से रिलेटेड हमने एक और वर्ड बताया था, प्रोग्नोस्टिकेट। ठीक है, प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब भी यही होता है। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, एक तरह से फ्यूचर के बारे में बताना। तो और अगर का मतलब ये इस, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं। चलो इसके सिनोनियम भी देख लेते हैं। सिनोनियम्स के क्या क्या है, सीर, सूथ शेयर। ठीक है, फोरटेलर और फोरकास्टर। ठीक है, अगर, अगर का मतलब भी क्या हो जाएगा, AUGUR, ओगर। ओगर का मतलब क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी करना। और प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब भी क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी करना। ठीक है, सूथ शेयर का भी, फोरकास्टर का भी, और फोर टेलर का मतलब ही। अगर इनमें से कोई वर्ड आए तो आपको, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से ही बताना कि हाँ भाई सबका मतलब यही है, तो अच्छे से टिक करना है ऑप्शन को। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जेडिड। क्या, जेडिड, जेडिड। जडेजा जब क्रिकेट खेलता है तो उसे थकान हो जाती है। वैसे ये बात गलत है, जडेजा जल्दी से थकने वालों में से नहीं है, परंतु ये याद करने का तरीका है। हम बस इसको याद करने के मतलब इंटेंशन से याद करते हैं बस इन वर्ड को। हमारे हमारी मतलब क्या है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। मतलब एक तरह से हमारा काम है, हमें याद हो जाए, हमारा काम बन जाए बस।
चलो, तो जेडेड से क्या हमारा हमें जडेजा, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जब क्रिकेट खेलता है तो उसे कभी भी थकान नहीं होती। हम ऐसे याद कर लेंगे, चलो कोई नहीं। उसे कभी भी थकान नहीं होती। जडेजा कभी थकता नहीं है, मतलब एकदम तरह से थकान, टायर्ड, फटीग, ठीक है। ये याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास बैस मिर्च। ठीक है, बैस मिर्च। तो कीवर्ड हो जाएगा बीस और मिर्च। ठीक है, अगला वर्ड से हमारा कीवर्ड क्या बन जाएगा, बीस और मिर्च। ठीक है, उसने पीछे से सब्जी में 20 मिर्च मिला दी और फिर देवरानी का नाम लगा दिया। मतलब कि सबके सामने देवरानी की इज्जत पर कीचड़ उछल उछाल दिया। ठीक है, मतलब एक तरह से कीचड़ उछालना। ठीक है, सली, कलंकित करना, इसको बोलते हैं स्मियर भी, दाग धब्बा लगाना। ठीक है, तो 20 मिनट का एक तरह से कीचड़ उछालना, किसी की मतलब रेपुटेशन पे कीचड़ उछालना, ऐसे बोल सकते हैं 20 मिनट को। पार्ले, पार्ले का वैसे तो मतलब होता है एक तरह से बातचीत करना। इसका मतलब यही है संधि वार्ता करना, मतलब एक तरह से कन्वर्सेशन, बातचीत करना। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, पार्ले जी। कंपनी की कॉन्फ्रेंस में नाश्ते के रूप में पार्ले जी बिस्कुट और नमकीन दी गई। कंपनी की कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में एक तरह से क्या, बातचीत। कॉन्फ्रेंस में क्या होती है, बातचीत ही होती है। तो पार्ले से याद हो जाएगा पार्ले जी। पार्ले जी की कॉन्फ्रेंस में हमें पार्ले जी के बिस्कुट दिए थे और नमकीन दी थी कंपनियों की कॉन्फ्रेंस में। अगला वर्ड है हमारे पास फोर बियर। क्या अगला वर्ड हमारे पास, फोर बियर। फोर बियर को कैसे याद करेंगे, कीवर्ड है हमारे पास फोर मतलब के लिए और बियर सहन करना। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका निमोनिक्स है जिंदगी से कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ें सहन करने के साथ साथ धैर्य भी रखना पड़ता है। फोर बियर मतलब एक तरह से धैर्य रखना। ठीक है, जिंदगी से कुछ पाने के लिए कुछ सहन भी करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो फोर बियर से हो गया एक तरह से धैर्य रखना, पेशेंस। ठीक है, ओके, आगे चलते हम। अगला वर्ड है हमारे पास इमिनेंस। चलो इमिनेंस तो हो गया, अम्मी नानी से वो करवाया था वो। अगला वर्ड देखते हम, इसमें ये हो गया फोर बियर, धैर्य रखना, ये हो जाएगा, एमिनेंस भी हो गया। ये देखते हैं हम सुपरसीलियस। सबसे पहले वीडियो में हमने आपको एक वर्ड करवाया था सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का क्या मतलब था, ये सुपरसीलियस है, वो सुपरफिशियल है। सुपर सुपर क्या था, सुपरफिशियल का हमने आपको कैसे याद करवाया था, जो जो कि मतलब जो सुपरफिश होती है वही ही छिछले पानी में मतलब तैर सकती है। तो सुपरफिशियल का क्या हो जाएगा, छिछला पानी, एकदम एक तरह से शैलो। ठीक है, और सुपर सीलियस को कैसे याद करेंगे, चलिए आइए इसको देखते हैं। सुपर सीलियस को याद करने की कोशिश करते हैं। कीवर्ड है हमारे पास सुपर मतलब महा, बहुत बड़ा, और सिली मतलब मूर्ख, यूएस से बना दिया अमेरिका। ठीक है, सुपर से मतलब महा, ठीक है, सिली से मतलब मूर्ख, और यूएस से बना दिया अमेरिका। निमोनिक्स कैसे बना है, अमेरिका में घमंडी लोग बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। सुपर सीलियस मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा घमंडी। ठीक है, एरोगेंट बोलते हैं, होटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉन्टम्पेटुअस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, एरोगेंट भी बहुत बार पूछा जाता है, होटी भी बहुत बार आता है। सुपरसीलियस तो इतना नहीं देखा, पर मैंने एरोगेंट और होटी को आप जरूर याद रखना। एरोगेंट और होटी का मतलब क्या होता है, घमंडी। ठीक है, HAUGHTY। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, चलो जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं और आज की वीडियो का अंत करते हैं। चलो आइए जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड था हमारे पास जोंटी। ठीक है, तो जोंटी को हमने कैसे याद किया था, जोंटी रोड। जोंटी रोड जो कि एक जिंदा दिल क्रिकेटर है, तो जोंटी था जिंदा दिल। दूसरा था बेन। बेन से बना था बानी। बानी तो राख थी, मतलब मौत के बाद सिर्फ राख ही बचती है, एक तरह से मौत और विनाश था बेन का मतलब। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव शोरूम शोरूम था हमारे शहर में, मतलब कि एकमात्र शोरूम था वो, एकमात्र। अगला वर्ड है हमारे पास कर्ज। क्या, स्कर्ज। स्कर्ज, अगर हम बैंक से कर्जा लेंगे और उसे चुका नहीं पाएंगे तो पुलिस हमें ले जाएगी और हमें सजा देगी। तो स्कर्ज का क्या मतलब था, पनिशमेंट देना, सजा देना, पनिशमेंट देना। तो आइए अगला वर्ड देखते थे, क्या याद किया था हमने, रेंट। रेंट, जब हम अपने मकान मालिक को रेंट नहीं देंगे तो वो हमारे घर रूम पे आएगा और हमें उत्तेजनापूर्ण भाषण देगा। तो ठीक है, उत्तेजनापूर्ण भाषण, रेंट का। अगला वर्ड है हमारे पास ऑफिशियस। अगर हमारे ऑफिस में किसी दो बंदों के बीच में लड़ाई हो जाए तो हमें उसे मतलब सुलझाने के लिए बीच में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। इंटरफेयर यानी कि मेडल, दखल देना, दखल देना ही पड़ेगा।
अगला वर्ड था हमारे पास ओडियस। ठीक है, अगर हम ऑडियो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सुनेंगे तो हम उससे घृणा ही करेंगे, यानी कि तेज़ आवाज़ में ऑडियो कौन सुनना पसंद करता है, उसे कान में दर्द होता है, सिर में भी दर्द होगा, तो हम उससे घृणा करेंगे। अगला वर्ड था हमारे पास गोंड। ठीक है, गोंड से हमने बनाया था घंटी, और जो लड़की घंटी की तरह बिल्कुल एकदम दुबली पतली थी। ठीक है, दुबली पतली गोंड, ये था एस्केटेसी। तो इसको क्या बनाया था हमने, इसका था ऐसी की तैसी। मैंने कि उसकी काम की पूरी ऐसी की तैसी कर दी, अब जाके मुझे परमानंद मिला। और इससे रिलेटेड एक वर्ड और बताया था हमने आपको, इससे बनाया था उफोरिया, जो हमने याद करवाया था आपको, उफोरिया बैंड, जब भी वो गाना बजाते तो हमें वो परमानंद मिलता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास फीकंड। फीकंड से क्या था, बनाया था कुंड, और कुंड का पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, तो अगला वर्ड है हमारे पास अपरोर। अप से बनाया था ऊपर, और रोड से बनाया था रोड। रोड के ऊपर जब ट्रैफिक वगैरह चलते तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शोरगुल होते हैं, शोरगुल होता है। अगला वर्ड है हमारे पास इमिनेंस। इमिनेंस को कैसे याद किया था, अम्मी और नानी। इमिनेंस इमी से बनाया था अम्मी, और नैन से बनाया था नानी। अम्मी और नानी इस संसार के सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो सर्वश्रेष्ठ एक तरह से इम्पोर्टेंस, ग्रेटनेस, प्रोमिनेंस, ठीक है, प्रेस्टीज। अगर अगर वो आपने बताया था भविष्यवाणी होगी, तो भविष्यवाणी करना। अगला वर्ड है हमारे पास जेडिड। हमसे जेडिड से बनाया था रविंद्र जडेजा, जो कि क्रिकेट खेलते वक्त कभी भी थकता नहीं है, तो थकान। बैस मिर्च, मतलब घर में किसी में क्या था, जब पीछे से सब्जी के में मिर्च मिला दी थी, यानी कि देवरानी ने एक दूसरे के, मतलब जिसकी भी सब्जी में मिर्च मिलाई थी तो उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल दी थी, यानी कि कीचड़ उछालना। ठीक है, पार्ले, पार्ले का मतलब का वो कन्वर्जेशन था, बातचीत करना था। कैसे था, जब कंपनी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें पार्ले जी बिस्कुट और नमकीन दी जा रही थी। कॉन्फ्रेंस यानी कि बातचीत करना एक दूसरे आपस में। फोर बियर, फोर बियर का मतलब क्या था, फोर के लिए, और बियर सहन करना, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, और मतलब सहन भी करना पड़ेगा, इसके साथ साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो फोर बियर से बना था धैर्य रखना। अगला वर्ड था हमारे पास इमिनेंस, तो हो गया था ये तो ऊपर। ये आज इस पीडीएफ में ही इमिनेंस वर्ड 2 बार आ चुके हैं। ठीक है, तो सुपरसीलियस, सुपरसीलियस एक सुपरफिशियल था, एक सुपरसीलियस, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सुपरफिशियल का मतलब था छिचला, और सुपरसीलियस का मतलब है घमंडी। सुपर से बनाया था बहुत बड़ा, सिली से मूर्ख, और यूएस से अमेरिका। अमेरिका में घमंडी लोग बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। ठीक है, तो आज के सभी वर्ड हमने पढ़ लिए, उनका रिवीजन भी कर लिया। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये याद हो गए होंगे। वैसे याद हो ही जाते हैं आप कभी, मतलब ये है कि मैं बताता हूँ आपको मैंने ये कैसे याद किए थे सारे, मतलब इतनी वोकैब थी। मैंने पहले निमोनिक्स पढ़े थे, उसके बाद बुक्स पढ़ी थी, जिससे मेरे को ये अच्छे से याद हो गए थे। और कभी कभी मैं वोकैब्स का कभी कभी, जैसे था निमोनिक्स के, ये कभी कभी देख लेता था, 20 दिनों में 25 दिनों में एक बार देख लिया, तो इससे मेरे को याद हो जाते थे। तो आप भी, मैं आशा करता हूँ आप भी एक बार मेरी जैसे मैंने याद किए थे, आप भी मेरी वाली ट्रिक को अपनाएंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार करके देखना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको याद हुए या ना हुए। चलो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।